दोस्तों, यह महाकुंभ का मेला 140 साल बाद आया था। और इस मेले में चमत्कार ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता था। मगर मेले में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे देखकर सभी कांप उठेंगे। किसी ने नहीं सोचा था। यह मेला कोई आम मेला नहीं था। यह अपने साथ कई रहस्यों को समेटे हुए आया था, जिसे जानकर सभी के होश उड़ गए। इस मेले में एक अघोरी साधु भी आया था, जिसकी तरफ हर महिलाएं आकर्षित होती चली जा रही थीं। तो आखिर उस साधु में ऐसा क्या था जिसकी वजह से महिलाएं उसकी तरफ आकर्षित होती चली जा रही थीं। इस सभी सच्चाई को जानेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा गुजारिश है। अगर वीडियो जरा सा भी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक दिन की बात है। मेले में एक अघोरी साधु आया, जो गंगा किनारे तट पर जाकर तपस्या कर रहा था। उसे देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उसकी आंखें गजब लाल थी, जिसे देखकर सभी लोग डर भी गए थे और हैरान भी थे। मगर उस साधु से किसी में बात करने की हिम्मत नहीं थी। सभी लोग उसे बस देख रहे थे। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे सीधे आंखों से देखा न जा सके। जब वो गंगा घाट पर तपस्या कर रहा था, तभी गांव की लड़की अमृता उस गंगा तट पर स्नान करने अपने सहेलियों के साथ पहुंची। अब वह दिन भर स्नान करके पूजा पाठ करने के बाद सहेलियों के साथ घूम रही थी। जब अंधेरा होने का वक्त आया तो उसने अपने सहेलियों से कहा, तुम सब जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। उसकी सहेलियों ने कहा उसे कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। मगर वो नहीं मानी। उसने कहा, तुम सब जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। अब उसकी सहेलियाँ तो वहाँ से चली गई। वह अकेले ही तट पर बैठे गंगा को निहार रही थी। तभी उसकी नज़र उस साधु पर पड़ गई। अब जैसे ही उस साधु पर पड़ी तो वह खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित होती चली गई और उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। अब जैसे ही वो वहाँ खड़ी थी तो वह साधु उसकी तरफ देखा और देखने के बाद अपने त्रिशूल निकालकर उसके चारों ओर घेरा बना दिया। घेरा बनने के बाद वो अपनी सुध-बुध को खो बैठी और उस साधु के पीछे पीछे चल पड़ी। वह साधु उसे एक जंगल की तरफ ले गया और फिर उसके बाद अमृता का कुछ अता पता नहीं चला। अब जैसे ही सुबह हुई तो वह साधु तो उस तट पे फिर से तपस्या कर रहा था, मगर अमृता का कहीं अता पता नहीं था। जब उसके घर वालों को पता चला कि अमृता अभी तक घर नहीं आई, तब उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। उस तट पर उसकी माँ रोती बिलखती हुई आई और सभी से पूछताछ करना शुरू की। तब उसे पता चला साधुओं के द्वारा कि उसकी बेटी इस साधु के करीब गई थी। फिर उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। इस बात को सुनते ही जो अमृता का पति था वह पुलिस थाने पहुंच जाता है और उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। मगर पुलिस वाले इसे गंभीरता से नहीं लेते। वह चुपचाप एक आम गुमशुदगी समझकर इस पर ध्यान नहीं देते। मगर धीरे धीरे यह घटना और भी बढ़ते चला गया। एक रोज फिर से एक लड़की गायब होने का पता चला। अब इस बार वहाँ के जो पुलिस थे वो सतर्क हो गए कि आखिर जब से ये अघोरी साधु आया है तभी से लड़कियाँ क्यों गायब हो रही हैं, और इसकी आंखों में ऐसी क्या जादू है जिसकी वजह से लड़कियाँ इसकी तरफ आकर्षित होती चली जा रही हैं। यह सब जानने के बाद पुलिस वाले सोच में पड़ जाते हैं और फिर अपनी टीम के साथ उसके जांच पड़ताल में लग जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पुलिस का टीम पहुँचता है तो उस अघोरी साधु को देखकर वो भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखें गजब लाल थी और उसमें एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर सभी डर गए। यहाँ तक कि पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उससे बात करने की। मगर फिर उसी में से एक बहादुर पुलिस सुरेश रैना ने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की और उसके करीब गया और कहने लगा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुरेश रैना ने बड़ी सख्ती से उससे यह बात पूछी। इस बात को सुनने के बाद अघोरी साधु ने आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल थी। आंखें खोलने के बाद उसने कहा, मैं वही हूँ जो इस संसार को चलाता है। तुम मुझे समझ नहीं पाओगे, मुझसे दूर रहो। इस बात को सुनने के बाद सुरेश रैना ने उसे धमकी देते हुए कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा। सुरेश रैना की बातों को सुनने के बाद जो अघोरी साधु था वो कहने लगा, तुम मुझे यहाँ से नहीं हटा सकते, तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते।
और वह फिर से अपनी आंखें बंद कर लिया। आंख बंद करके चुपचाप वहीं तपस्या में लीन हो गया। थोड़ी देर बाद उस अघोरी साधु ने अपना त्रिशूल उठाया और धरती पर दे मारा। अब उस प्रहार से गंगा में जो शांत जल बह रहा था वो अशांत हो गया, यानी कि उसमें लहरें तूफान मारने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो गंगा में उथल पुथल मच गई हो और आकाश में काले बादल घिर गए। यह सब देखकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गई और वह इधर उधर भागने लगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी घटना अपनी आंखों से नहीं देखी थी। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे उस अघोरी साधु में कोई अलौकिक शक्ति है जो कि अभी अभी उसने उसका उपयोग किया हो। अघोरी साधु ने गुस्से में कहा, मैं कब से तुम्हें कह रहा था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम यहाँ से चले जाओ, मगर तुमने नहीं सुना। अब देखो क्या क्या होता है। इतने में ही वहाँ कुछ मौजूद जो महिला थी वह भी होश हो गई। यह देखकर सुरेश रैना भी थोड़ी देर के लिए डर गए। ये आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। अब इसके बाद अघोरी साधु ने न जाने कौन सी मंत्र पढ़ के उन महिलाओं की तरफ देखा तो वो सभी महिलाएं एक कतार में चलने लगी और गंगा तट पर आगे बढ़ने लगी। यह देखकर सुरेश रैना अपने टीम से कहने लगे, तुम जाओ और उस महिलाओं को रोको जो नदी के आगे बढ़े जा रही हैं। अब जैसे ही पुलिस टीम आगे बढ़ती है तो उन्हें न जाने कोई अदृश्य दीवार से टकराव होता है और वो पीछे गिर जाते हैं। यह देखकर सुरेश रैना को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तब वे खुद ही जाते हैं, पर वे भी उस दीवार से टकराकर पीछे गिर जाते हैं। दरअसल वो दीवार दिख नहीं रहा था क्योंकि अदृश्य था, मगर सभी उससे टकरा जा रहे थे और उन महिलाओं तक पहुंच पाना नामुमकिन लग रहा था। इसके बाद सुरेश रैना ने वहां बैठे और साधुओं से बातचीत की और कुछ छानबीन करना शुरू किया। उसके बाद उन्हें पता चला कि इसका तोड़ उस त्रिशूल में ही है। जिस त्रिशूल से उसे शक्ति मिलती है, उसी त्रिशूल के द्वारा उसकी शक्ति को भी छीना जा सकता है। उसी तट पर बैठे एक बाबा ने कहा कि ये कोई आम साधु नहीं है, ये बहुत कठिन तपस्या करने के बाद इस तरह की शक्तियाँ प्राप्त की है, जिसे प्रबल बनाने के लिए इसे कुछ आत्माओं की बलि देनी है और उसी का शिकार अमृता भी हो चुकी है। ये अपने शक्तियों को और प्रबल बनाने के लिए अपनी जादू से महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उन्हें जंगलों में ले जाता है, क्योंकि इसे 7 आत्माओं का बलि देना है, और वो भी ऐसी आत्मा जो शुद्ध और सही हो। इतना सुनते ही सुरेश रैना का दिमाग ठनक उठा। वो बहुत गंभीर सोच में पड़ गए कि आखिर अब क्या किया जाए जिससे इन महिलाओं को बचाया जा सके। सुरेश रैना उसी तट पर बैठे उस साधु से बातचीत करने लगे और पूछने लगे, बाबा कोई तो इसकी शक्ति का तोड़ होगा, कृपया हमारी मदद करें। इस पर वो साधु कहने लगा, देखो बच्चा, उस त्रिशूल को अगर आप उससे जुदा कर दोगे तो फिर उसकी सारी शक्तियाँ छिन्न हो जाएंगी, मगर उस त्रिशूल को वहाँ से हटाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही खतरा का काम है। अगर कोई भी उस त्रिशूल को छूने की कोशिश करेगा तो वह भस्म हो जाएगा, यानी जर कर राख हो जाएगा। यह सुनने के बाद सुरेश रैना कहने लगते हैं, मगर बाबा जब जो भी छुएगा वो राख ही हो जाएगा, तो फिर हम त्रिशूल को कैसे उससे अलग कर पाएंगे। इस पर जो साधु थे वो कहने लगे, देखो बच्चा, उसके लिए तुम्हें एक उपाय और भी मैं बता सकता हूँ, मगर पता नहीं तुम वो कर पे ही पाओगे या नहीं। इस पर सुरेश रैना कहने लगे, बाबा आप पहले वो उपाय तो बताओ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तब जो साधु था वो कहने लगा, देखो पास के मंदिर में जल रखा हुआ है, अगर उस जल को लाकर उस त्रिशूल के ऊपर छिड़क दिया जाए तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाएगी और आप फिर उस त्रिशूल को उससे जुदा कर पाओगे। इतना सुनते ही सुरेश रैना अपने टीम से कहने लगे, मैं इधर साधु का तपस्या को भंग करता हूँ और तुम लोग जाओ जल्दी से जल लेकर आओ। इधर सुरेश रैना अपनी बातों में अघोरी साधु को उलझाए रखता है और तभी उसकी टीम जल लेकर आ जाती है। अब जैसे ही जल लेकर आते हैं तो सुरेश रैना बड़ी चालाकी से उस जल को उस त्रिशूल के ऊपर छिड़क देते हैं। अब जैसे ही वह गंगा जल उस त्रिशूल पर पड़ता है तो अघोरी जो साधु था वह चीख उठता है, वह चिल्लाने लगता है। यह सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। अब थोड़ी देर चीखने चिल्लाने के बाद वह साधु शांत हो जाता है, यानी अघोरी साधु जो शक्तियों से भरा था अब उसकी शक्तियाँ खत्म हो चली थी। यह देखकर सुरेश रैना समझ जाता है कि जो भी है इस त्रिशूल के माध्यम से इसमें शक्तियाँ जा रही है।
तभी उस त्रिशूल को उठाकर वह नदी में फेंक देता है। अब नदी में पड़ते ही उस अघोरी साधु के सारे शक्तियाँ खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वह एकदम से भस्म हो जाता है। उसके बाद जो भी महिलाएं गायब हुई थी उसकी तहकीकात की जाती है और फिर धीरे धीरे सभी को ढूंढकर निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों, सुरेश रैना के दिमाग की वजह से ही, उसकी चालाकी की वजह से ही ये सभी लोग उस अघोरी साधु से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अब गंगा तट पर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, वहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।